अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हिंडर तो नहीं करेगा आपसे? यू श्योर? जब भी ना सेशन स्टार्ट होता है ना, आई ऑलवेज पे कीन अटेंशन के what is the problem statement this anchor is going to present. So she stuttered. We all know Sahil Adeem is going to come in and he's going to do some wonderful things. Yeah? Did you not notice that? See, the problem is, I'm not talking about the girl. Good job, okay? Don't worry. It's not your problem, it's my problem. And it's not my problem. ये हम सब के साथ वाकया पिछली नस्ल ने कर दिया हुआ है. We don't even know what the problem is. Go with the flow, khasf khashak, you know. Remember the Brownian motion? किसने पढ़ा था? सब नहीं पढ़ा था, 8th grade physics है ना. Yeah, I want to talk about this concept a lot today. बहुत ज़्यादा actually. मुझे बहुत लेट पता चला कि कितना बड़ा मसला हुआ है. बहुत लेट पता चला था. और यही टाइम बचाना है मैंने आप लोगों को. That's it. That's the problem statement. How deep are we sunk in? And where is the tunnel upstairs? ऊपर पानी के अंदर पैदा हुए में हम इतने डीप साइड ऑफ द पूल में, ओशन में पैदा हुए में कि इट इज़ इनएविटेबल कि ऊपर निकला जाए, वरना आई एम टेलिंग यू. कितना बंदा होगा इधर? 300 बंदा होगा, 400, 200, 250, जितना भी है. आप सब 20 साल से कम साइक वार्ड के पेशेंट्स हैं. गारंटीड, नो एक्सेप्शंस. गर्ल्स सूनर देन बॉयज because of Pakistani gifts, but boys inevitably. साइक वार्ड में क्या होता है? डिप्रेशन के पेशेंट्स. अब तक लेक्सोर्टनल तो वैसे भी आपने शुरू कर दी हुई होगी. ज़ोलाफ, हेल्डॉल, रुपेनोरॉल, नाम सुने में? अभी सुन लेंगे जल्दी, फिक्र नहीं करें. और सुन के लेंगे, आपको मिलीग्राम भी पता होगी. इससे बहुत बेहतर था कि आप लम्स में ना आते या उस घर में ना पैदा होते, क्योंकि यू नो इग्नोरेंस इज अ ब्लिस. काफ़ी सारे लोग ऐसे जो बाकी की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े, पाकिस्तान में नहीं भी पढ़ते, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाते, वो अच्छे रह जाते हैं. दे आर लेस डिप्रेस्ड एंड देर लाइक सर जब पता ही नहीं है कि खाने में छिपकली गिरी हुई थी तो मुझे तो स्वाद आ ही आया खाने में. बट यू डोंट नो इज नॉट गोना हर्ट यू, राइट? यही है ना बेसिकली. तो पाकिस्तान का मतलब क्या? ऐसा कुछ भी ना बता, जो चल रहा है बस चलता रहे. And that's not something that you guys are inevitably going to find out कि मसला बहुत बड़ा है. That's why I myself thought so many times, जब मुझे कहा ना कि लम्स religious society है ना, is there one? I swear. And then I know the bigger hall auditorium में आया हूँ मैं आपके leaders session के लिए. So I was like, okay, where are they gonna host this session? By the way, कैमरे बता दूँ, खड़े होके पानी पीना सुन्नत है, okay? खड़े होके पानी पीना भी सुन्नत है. सबसे पहला ये इतराज़ आता है. So, religious society कौन चला रहा है बताएं? No, कोई तो होगा ना आपके क्लब मेंबर. See, when I was in university, and I've been to many universities as a student, ना, वहाँ पीछे कहीं मैं बैठता होता था. But I was a member of so many clubs. And when I was a member of a club, then I used to run that club. हर मुआशरे में ना जब ये ग्रुप बनता है ना, तो सबसे नीचे जो लोग होते हैं, नीचे वो क्लासरूम में सबसे आगे बैठते हैं. कॉन्फॉर्मिस्ट्स, हार्मनी प्रिंसिपल, टीचर्स पेट्स. सर नोट्स बताएं, बस नोट्स. और जो सबसे पीछे बैठते हैं ना, दे आर मोर प्रोबेबल टू बी नॉन कन्फॉर्मिस्ट्स. द बिगर चेंज कम्स फ्रॉम दोज बेंचेस. आप स्टैट्स उठा के देख लें दुनिया के किसी भी कौम के, तो आपको पता चलेगा यस आईवी लीग ने चेंज किया, मगर आईवी लीग के बैक बेंचेस ने. बाकी के सब फॉलोअर्स. यू नो द हर्ड साइकोलॉजी के लफ्ज़ सुना आपने? हर्ड साइकोलॉजी. कोई बताए मुझे हर्ड साइकोलॉजी क्या होती है? मैंने ना टैक्सी बड़ी स्लो कर रहा हूँ, मगर टेक ऑफ मैंने बहुत जल्दी करना है. ओके, मैं इसे टैक्सी कर रहा हूँ ना,
मैंने टेक ऑफ बहुत जल्दी करना, आई जस्ट वांट टू सी द IQ ऑफ द रूम. यस, या भेड़ चाल होती क्या है? गिव मी द साइंस. एक भेड़ अगर कुछ करना शुरू करे तो सारे ही पीछे शुरू कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. ओके, ये ठीक है, सवाल ठीक है कि जिस भेड़ का, आगे वाली भेड़ का जो मूड होगा, जो भी मूड होगा, एक्चुअली जो इमोशन होगा सबसे अगली भेड़ का, वो पिछली तमाम लाखों भेड़ों का मुकद्दर होगा. और से दोबारा समझे कितना बड़ा मसला है. जो अगली भेड़ का फियर होगा ना, या फैसिनेशन होगी, जो भी होगा, वो पिछली लाखों भेड़ों का मुकद्दर होगा. अब ये तो हर्ड साइकोलॉजी क्या है का जवाब है ना. आप में से कोई मुझे जवाब दे, स्पेशली कोई खातून, हर्ड साइकोलॉजी क्यों होती है? वाई डू पीपल बिहेव द वे दिस फिनोमेना डिक्टेट्स देम टू बिहेव? यस, या यू स्टार्टेड ऑफ रॉन्ग, अदरवाइज सही किया आपने. सम वन नहीं है ना, एक ख़ास नंबर ऑफ भेड़ें चाहिए होती. पीछे वाली भेड़ों को ये नहीं पता था कि पहले एक अगली भेड़ की कोई मस्ती थी. वो देखते हैं ज़्यादातर भेड़ें जो कर रही हैं बस यही सही होगा, वरना ये कोई बिल्लियाँ थोड़ी हैं, भेड़ें हैं ना. कुछ तो सोचा ही होगा भेड़ ने. भेड़ तो यही सोचती है ना. सो इसीलिए आपका नाम क्या है और आपकी नानी का नाम क्या है? राबिया still lives inside you, and she manifests herself so beautifully that अगर राबिया के, आपके नाना का नाम क्या है? गुलाम रसूल साहब टाइम ट्रेवल करके पीछे आए ना, तो वो कहेंगे तो ये राबिया ही है, 100% राबिया है. एंड इट्स नॉट जस्ट द गर्ल्स ऑफ कोर्स. मैं क्यों का जवाब आपको साइंस में बताता हूँ. हर्ड साइकोलॉजी इसलिए होती है बिकॉज हमारा, अगर हर्ड साइकोलॉजी ना होती, इफ़ वी डिड नॉट हैव दैट सॉर्ट ऑफ अ फिनोमेना, तो हमारा सर्वाइवल ही ना होता. बच्चों के लिए बनाई थी अल्लाह ने हर्ड साइकोलॉजी. कभी देखा नहीं है नेशनल जियोग्राफिक पे, छोटा हाथी जब पैदा होता है तो वो सेंटर ऑफ द हर्ड में रखा जाता है. यस, क्यों? क्योंकि सेंटर में सबसे कम खतरा होता है ना. वो बैक बेंचर्स देखे ना पीछे, सबसे कम खतरे वाली जगह पे गए. और जो सेंटर में आप लोग जो बैठे हुए, यू फील सेफर, यू गेट एक्सपोज्ड, यू टेक दैट चांस. हर्ड साइकोलॉजी इज सो दैट आई कैन फील सेफ, एंड यस यू आर गोइंग टू बी सेफ एज वेल. बाहर से भेड़िया आएगा तो अराउंड द रिम हमला करेगा ना, अराउंड द रिम. तो आप रिम में नहीं रहते कभी, आप सेंटर में रहते हैं कि अम्मी भी इधर, अबू भी इधर, और आप उस हर्ड के अंदर रहते हैं, और आपका सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है. फ़ायदे तो है इसके. टिल यू वर 12 फ़ायदे ही फ़ायदे थे. फिजिकल डेंजर से बचा लिया अम्मा ने भी, अब्बा ने भी. आफ्टर दैट पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पता क्या है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, ये हर्ड साइकोलॉजी के अम्ब्रेला के अंदर आपको बता रहा हूँ, कि पाकिस्तान की अम्मी 36 साल की बेटी की भी अम्मी है, 36 साल के बेटे की भी अम्मी है. दुनिया में कोई अम्मी इतनी लंबी अम्मी नहीं है. टेन्योर जो है ना, इतना लंबा टेन्योर ये सिर्फ देसी अम्मी का है. देसी अबू भी 40-40 साल के बेटे का अबू है. हर्ड साइकोलॉजी समझ आ रही है आपको अभी तक? You guys are still going to be dependent on somebody else, even though a lot of people should have been dependent on you. Original decision, original thought produce नहीं कर सकते आप. अब sociology में ये मसला था, yeah, I could live without that sort of I mean, I could live with the risk. Sociologically speaking, risk है, yeah, of course risk है. IQ ज़मीन पर उठा के फेंक दी हमने. But I'm not here for sociology. I'm here for theology. आखिरत का रिस्क है ना असल में. तो मैं कोई ऐसा तो नहीं है जो नॉन मुस्लिम तो नहीं बैठा हुआ था, जो नॉन मुस्लिम नहीं, नॉन एथिस्ट तो नहीं कि बैठा हुआ. Yeah, it's okay if you are one. Don't worry about it. I'm not going to judge you. No? ये होती है हर्ड साइकोलॉजी. होगा भी ना तो हाँ ना, इतने क्राउड में आप नहीं अपने आप को एक्सपोज करते होते. दिस इज फिजिक्स, एक्चुअली दिस इज बायोलॉजी. बायोलॉजी. सो इस बात का मतलब बताएं कोई कि पाकिस्तान की पेरेंटिंग जो है ना 40-40 साल तक चलती है, इसका मतलब क्या है?
नहीं नहीं नहीं, काश वो भी नहीं करते ना हम। उसको अपने काबू में रखना चाहते हैं अपने बच्चे को कि काफी मेरे कंट्रोल में रहे ताकि इससे मैं अपनी बातें मनवा। ओके या ओके, टेरिटोरियल है, पाकिस्तानी खातून टेरिटोरियल है, इसीलिए सास बहू की लड़ाइयाँ होती हैं हमारी। क्या और ओके, इनसिक्योर है इसलिए शेल्टर करती है अपने बच्चे को, और करता भी है, इनसिक्योर है। यस, ये दो चीज़ें याद रखना, ये बड़ा कीवर्ड है। इनसिक्योर आदमी अपने बच्चे को कभी अपने परों से बाहर नहीं निकलने देगा। यस, कॉमन सेंस की बात है। इनसिक्योर, डरा हुआ है, ठीक है। औरत टेरिटोरियल है, ऑफ कोर्स टेरिटोरियल है, क्यों ना हो। पाकिस्तानी औरत जितनी हॉस्टाइल कल्चर में रहती है, दुनिया में कोई औरत नहीं रहती। किसी को शक तो नहीं है ना, किसी खातून को शक तो नहीं है इस बात का। ओके, है तो हाथ खड़े कर दे कि नहीं सर, जो इजीएस्ट वुमन टू बी इन इज पाकिस्तान। ऐसे तो कोई नहीं है, कोई कंटेंडर है ऐसे। तो अगर इतने हॉस्टाइल कल्चर में रहेगी तो ज़ाहिर टेरिटोरियल हो जाएगी। उसने तो अपने सर्वाइवल के लिए सब कुछ करना ना। अपने बेटे को वो उतनी पूजा करती है अपने बेटे की जितनी सीता 1000 साल पहले, जो इंडिया में अभी भी जिंदा है, जो पाकिस्तान के बजाय उसके काउंटर पार्ट सीता या कोई और इंडियन लड़की का नाम बताएं। गीता गीता और सीता। जिस तरह कर्नाटका में भगवान की मूर्ति रख के उसको प्रोटेक्ट करके पूजा करते हैं, इस तरह पाकिस्तानी में अपने बच्चे के साथ करती है। क्यों ना करे वो, सास से डरी हुई है। टेरिटोरियल वुमन वर्सेस टेरिटोरियल वुमन, किसी भी टाइम तलाक हो सकती है तुझे। तो वो क्या कर रही है, अपना फ्यूचर सिक्योर कर रही है बेचारी। इसीलिए तो डिप्रेशन है पाकिस्तान में बेटी पैदा होना। आप क्या समझ रहे हैं, और क्या मसला था बेटी पैदा होने से? अरब वाला साइकोलॉजी नहीं आई है हमारे पास लोकल देसी डेफिनेशन है। अरब भी शर्मा आ जाएगा कि इस वजह से बेटी से नफरत करते हो, क्योंकि ये तुम्हारी उस सेंस ऑफ सिक्योरिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रही। बेटा कर रहा होता है। दैट्स द रूट कॉज ऑफ हाउ द प्रॉब्लम एक्चुअली, इतनी डीपर पेनिट्रेशन है प्रॉब्लम की हमारे। द बिगेस्ट गिवर जो कि अल्लाह ताला ने बनाई थी खातून, बिगेस्ट गिवर, द सिग्नेचर ऑफ गॉड, वो एग्जैक्ट उल्टी स्पिन में चल रही। अभी तक मैं टैक्सी कर रहा हूं कि मैं टेक ऑफ नहीं किया। आई जस्ट वांट यू टू गेट द सेंस ऑफ वेयर आई एम गोइंग, बिकॉज़ आई एम गोना गेट सम हार्ड कॉन्सेप्ट्स टुडे। आई एम गोना ट्राई एंड यूटिलाइज ना। मैं बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहा हूं कि मैं लम्स में आया हूं ना। बेनिफिट ऑफ द डाउट है। मे बी यू गाइस आर एज गुड एज एवरीवन एल्स। I don't know. I'm going to play this, throw this dice. Let's see where they roll. आपसे भी उम्मीद ना रखूं तो किससे रखूं मैं? लिटरली किससे रखूं मैं उम्मीद? आप बता दें, मैं उधर चला जाता हूं। हो आया हूं IBA से भी, बकई से भी हो आया हूं। किधर जाऊं बताएं? हर जगह पे मुझे फियर आ रहा है, फियर कि ये फ्यूचर निकलने लगा पाकिस्तान का, ये निकालेंगे पानी में से बाहर टनल। नो नो नो, सॉरी। बाय द वे, कराची इज फार सुपीरियर इन IQ than the rest of the country. कराची, मुझे उम्मीद है आपसे इंशाल्लाह। इस्लामाबाद कौन सा? बायसनेस है ही नहीं, बता रहा हूँ, बायसनेस नहीं। बट नो, मेरे कराची का जो जनरल IQ है ना वो बेहतर है। ओके, जनरल IQ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 1%। बेल कर्व के राइट पे नहीं देखता हूँ मैं, ना लेफ्ट पे देखता हूँ। आई हिट द सेंटर ऑफ द बेल। सेंटर ऑफ द बेल में द मोस्ट मीडियोकर SEC, वहाँ से सैंपल उठाएंगे आप, फिर देखेंगे IQ क्या है। पर पूरी कौम की औकात नजर आती है। ओके, SEC C, SEC ओके B-, इफ देयर इज सच अ थिंग। वापस आए, हर्ड साइकोलॉजी। 50 साल की पेरेंटिंग क्यों करती है पाकिस्तानी अम्मी? No, इतना IQ नहीं है पाकिस्तानी अम्मी का। नो नो नो, आई एम बीइंग फेयर। कोई भी अम्मी अपनी कॉपी नहीं बना रही होती। इफ एनीथिंग, पाकिस्तानी और देसी खातून के अंदर साइकोलॉजिकल, इसकी कॉज बहुत डीपर है, मैं इस तफसील में नहीं जाऊंगा। वाहिद आंटी है जो अपनी बेटी से compete करेगी, उसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन है, साइंस है। आप लड़कियों ने नोटिस कर लिया होगा, अम्मी ना जरा से भमे तन के देखती है आपको। यू नो, शी इज कंपीटिंग एट सम लेवल, शी इज एक्चुअली अ लिटिल वाइल्ड। That's the crankiness of the mother, the Pakistani mother. It's okay, let it go. छोटा इशू है, बहुत बड़ा इशू है लड़कियों के लिए, कौम के लिए इतना छोटा इशू है। She's not making a copy. एसेट होता है। या वही तो कह रहा हूँ, वो क्यों होता है?
या वो कवर कर लिया हमने। सो सेंस ऑफ सिक्योरिटी वहाँ से आ रही है। और क्यों, वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों? उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बच्चों की परवरिश करना। हाय काश ये सवाल ही तो हल करने आया हूँ मैं इधर, समझ रहे हैं? ये वीडियो वायरल जाने वाली नहीं, अम्मियों ने तो मुझे नहीं छोड़ना। मैं आपको let me just be candid, okay? So hold on, let me just give you some juice, some food for thought. So जी सर, आप पहले बता दें। वो सप्रेस फील करेगा, लाइक उसके थ्रू ज़्यादा हस्बैंड के थ्रू सप्रेस फील करेगा। क्या नाम है आपका? अहमद। यस, शी नेल्ड इट। रिएक्शनरी साइकोलॉजी कहते हैं इसको। शी इज डूइंग इट एज अ रिएक्शन। उसके अपने चाइल्डहुड में जो डिसऑर्डर उसको दिया कहते हैं ना, उसकी मैनिफेस्टेशन अपने बच्चे में कर रही हो। दैट्स इट। पिछली 2 नस्लों का, राबिया का कसूर, आपका नाम क्या था? मोमिना के तरके में आया। शी इज एक्चुअली अनअवेयर कि वो ये क्या कर रही है, बिकॉज वो चाइल्डहुड बैड पेरेंटिंग पाकिस्तान में हॉस्टाइल कल्चर में इनएविटेबल है। जनरलाइज कर रहा हूं मैं, किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूं। मेरे साथ भी ऐसे हुआ, फिक्र नहीं करे। मेरे भी चाचे 2 नंबर है, ताई 2 नंबर है, पुफिया विलन है। मेरे है ही नहीं ना कुछ चाचा ताया, इसलिए मैं कह सकता हूँ। या मेरी अम्मी जब भी सुनती है ना, शी लाइक सही बात है, पाकिस्तानी अम्मी ऐसी करती है। उनको पता है, यू नो, शी इज फ्री ऑफ दिस लिटिल, शी डजंट क्वालिफाई फॉर दिस। बट अगर मेरे चाचा ताए होते, विलन ही होते। आप सबके भी है ना, कोई बात नहीं, हम सबके हैं। पाकिस्तान का ताया ओवर क्वालिफाइड फॉर इंडियन मूवीज विलन के लिए। इतना इवल तो वो भी नहीं होता। उल्टा कर दें, पाकिस्तान का मामू क्यों हीरो है? खाला आपकी फेवरेट क्यों है? बीच में वो यू नो ज़ेल्डा खड़ी हुई है, यू नो ज़ेल्डा इज राइट, शी इज गॉट हर लाइक वुल्वरीन, शी इज लाइक poking everywhere. And she's not poking anybody, I swear to God. She poked us, you're going to poke your daughters and sons. Unintentionally, subconsciously, yes. Every single time, without a miss. Accuracy to the T. That's the bigger problem. That's why she's territorial. सैंपल ले लेते हैं, कितने बड़े जॉइंट फैमिली सिस्टम को एक्सपीरियंस कर चुके हैं? ओह माय गॉड, 100%। ओह, ये किधर करो कैमरा, कोई मानेगा ही नहीं कि मैंने 100% बोला है। सब जॉइंट फैमिली सिस्टम से आए हुए। आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, एंड द प्रॉब्लम कुड हैव बीन सॉल्व बाय द मैन, कुड हैव। लीडरशिप बाप आदमी के पास होती है, याद रखना। हर गलती का जिम्मेदार शौहर है, ये रूल याद रख लेना। यूर अ मुस्लिम, हर गलती का जिम्मेदार शौहर है, चाहे वो बीवी की हो, बेटी की हो, बेटे की हो, छोटे भाई की हो, जिसकी भी हो। हर गलती का जिम्मेदार शौहर है। इसको कहते हैं कव्वाम। ये समझाया जा नहीं रहा में, वरना क्रिकेट की टीम हारे तो कैप्टन को पकड़ लेते हैं। पाकिस्तान में कोई मसला, इमरान खान नवाज शरीफ को पकड़ लेते हैं। घर में भी कोई मसला हो तो अब्बू को पकड़े ना। अब्बू पाकिस्तान के अम्मी ब्लेमर बन गए। यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप सबने सुनी है कथाएं, दास्तानें, अब्बू के हल्के हल्के अरमान, या बताते हैं, फिक्र नहीं करें, ये खास उम्र में बताएंगे सारा कुछ। अभी जान, जब आपके बच्चे से हो जाएंगे ना, फिर कहेंगे बेटा लकी, लकी। देयर इज नो अदर पर्सन इन द वर्ल्ड यू कैन ब्लेम, यू आर द मैन। यू ओन अप टू एवरी सिंगल मिस्टेक, especially your wife's mistake, and then you'll see how the spiral starts to go upwards. The moment you're going to start to blame your wives, इस्लाम से आपका दूर का भी रिश्ता नहीं रहा। लीडरशिप अल्लाह ने आपके हाथ में ऐसे पकड़ाई थी और आपने उठा के जमीन पे फेंक दी। बिग प्रॉब्लम। किसी और के ज़हन में कोई और सवाल, कोई जवाब हो इस चीज़ का? Why is 40-year-old parenting done in Pakistan? Anybody? Yes, ma'am. In the end. One reason that she has mentioned that she has suffered in her childhood, and the other reason is religious. Is that in our religion we give so much respect to our parents and. शुक्र है. Yes. The wrong definitions of. Yeah. इस्लाम में और पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। आपको पता ना इस बात का?
रिलीजियस सोसाइटी है ना, आई एम गोना बी ब्रूटली ऑनेस्ट। और बाय द वे मेरा लास्ट सेशन है, यूनिवर्सिटी में बैन हो गया हूँ मैं, आज सुबह ही निकला सर्कुलर। सो खुल के बात करते ना फिर तो, कैमरे में देख के। शहबाज शरीफ साहब, दिस वॉज फॉर यू। ये जितने भी वीसीज है, यू नो व्हाट, ये है ना भेड़ चाल ना, ये वीसी सारे वीसीज आपको खुद भी पता, और पता नहीं है तो फिर ज़्यादा बड़ा मसला है कि स्टूडेंट्स आपके बारे में लीडरशिप की क्या राय रखते हैं। यू शुड नो दैट, एंड आई टेल यू सम बेसिक formula to measure anybody's leadership. Forget anybody else. Talk about yourself. Okay, we don't blame people. We're Muslims. We blame ourselves. We take the ownership of every blame. We are blame buyers. हम खरीद लेते हैं जिम्मा। इस लेवल तक जाता है मुसलमान कि लोगों पे पर्दा डालना है मैंने। ये है मुसलमान कि कोई भी गलती होगी मेरी गलती है। That's the star of Islam. तब कहीं जाके आपके अंदर सेंस ऑफ ओनरशिप आएगा कि भाई किसी भी गलती मेरी गलती, जी हाँ बालिग हो गए इसलिए, जी हाँ बालिग हो, 13 साल के हो गए थे तब से किसी की भी गलती अब मेरी गलती है। अब आते हैं, मैम आपका नाम क्या है बेटा? महानूर। रिलीजियस डेफिनेशन ऑफ क्या है, इस्लाम क्या कहता है बच्चे पालते हुए क्या करो? वो कहते हैं ना मखलूक की अताअत के आगे जो है, अल्लाह की अताअत के आगे जो मखलूक की अताअत है, या फिर यहाँ पे जो लाइन आती है ना वहाँ पे जैसे मैंने ना आपको आखिरी 20 मिनट में ना प्योर साइकोलॉजी सिखानी है। कौन है कौन है साइकोलॉजी, कौन पढ़ा है कोई नहीं? ओके, सोशियोलॉजी, ह्यूमैनिटीज में है कोई? ओके, हियर यू गो, ओके, विल सी। और कौन से सब्जेक्ट्स हैं मोटे मोटे, मैं उनकी टर्मिनोलॉजी और लिंगो अपनी एडजस्ट कर लूँ ना। पॉलिटिकल, पॉलीसाई, इंग्लिश, मैनेजमेंट साइंस, ओके ओके। ये बताइए इस्लाम कितना एक पढ़ा हुआ आप लोगों ने? बस वो जो पाकिस्तानी इस्लामियात है। एक बुक मैं अभी बता रहा हूँ सबको, मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी की दीनियात। ये हर 12 साल के बच्चे को पढ़ाएं, दीनियात, ठीक है। दिस इज द मोस्ट वायरल बुक इन ओवरसीज मुस्लिम्स। When we talk to non-Muslims, we're like, you know, this is who we are and this is what we believe in. We start with that. Diniyat by Sayyid Abul Ala Maududi. You start with that, okay? Now, enough criticism of the last two generations. Let's talk about the real sides. We know, like, one black dude can call another black dude a nigger, right? हम क्या क्या दिखाएं? पता ना क्या दुर्गत बनेगी हमारी। That's the lingo of the same race. तो हम पाकिस्तानी, हम एक दूसरे के साथ काफ़ी सच्ची बातें कर सकते हैं ना। हमें तो पता है पाकिस्तान का असल में मतलब क्या था और अब क्या है, हमें पता है। असल में ना ये सारी डेफिनेशन जो है ना, ये हर्ट साइकोलॉजी में पहले से इंस्टॉल्ड 3800 साल से गीता नहीं है, असल में गीता के भी फॉलोअर नहीं है, मगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये साइकोलॉजी पहले से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे थे। यहाँ तक कि जब पाकिस्तान बना तो पेपर वर्क वही था, अभी भी पेपर वर्क वही है बाय द वे। टैक्स कौन पढ़ रहा है? अकाउंट्स कौन पढ़ा है? अकाउंट्स, टैक्स पढ़ते हैं आप उसमें ना, तो आपने टैक्स में वो पढ़ा होगा HUF। टैक्स बचाने के लिए HUF का कॉन्सेप्ट डिक्लेयर करते थे, हिंदू शुरू से करता था। HUF से क्या बनता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। पाकिस्तान के भी लॉ में यही है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन किया है जो हमारे घरों में जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम को HUF, आप खोज समझे HUF कहाँ से आया? HUF हिंदुओं से आया ना, और हिंदू बेचारा मजबूरन था, उनके कल्चर में भी यही था, और पैसे भी कम थे, ज़रा पॉवर्टी की लाइन से नीचे थे सारे, तो वो इकट्ठे होके एक ही घर में रहते थे कि भैया कैसे खर्चा पूरा करेंगे, वरना कौन किराया देगा, कौन प्रॉपर्टी ओनरशिप, सो ऑन सो फोर्थ। जिनके पास प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी की वजह से इकट्ठे हो रहे थे कि कोई दूसरा न ले जाए, और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी वो किराया बचाने के लिए करते थे, बिल्स बचाने के लिए करते थे। सिंपल HUF, यस। अब ना हम हिंदू हैं ना हम अनडिवाइडेड हैं, और अपने आप को फैमिली कहते हैं। पाकिस्तान में 4 भाई इकट्ठे हैं, 2 भाई इकट्ठे हैं, आप सबके कजन्स भी आपके साथ ही बड़े हुए। मसला कुछ भी नहीं है इसमें बहुत फ़ायदे हैं, इसमें ऑक्सीटोसिन है बहुत ज़्यादा, फैमिली वैल्यूज़ बढ़नी चाहिए थी मगर टूट रही है ना, ख़त्म हो रही है, क्योंकि इसके पीछे जो सोर्स नोड थी ना, नोड वो हमने डिक्लेयर ही नहीं की हुई थी। वो क्या थी?
कि भाई एक लीडर की मोरालिटी की सेंस लीडरशिप के अंदर से ऐसे मैनिफेस्ट करनी चाहिए ताकि बच्चों को मोरालिटी की सेंस मिले, और जैसे ही बच्चे बड़े हो जाएं वो अपने अपने डिसीजन खुद लें। बड़े का मतलब क्या है? 14-15 साल के हो जाएं। दैट्स इट। इस्लाम में बच्चे और बड़े की डेफिनेशन पता है ना आपको? पाकिस्तान में तो पता है 36 साल का। मेरे साथ भी कुछ देर पहले वाक़या, मेरा 1-on-1 सेशन चल रहा था, मेरा बच्चा ये, मेरा बच्चा वो मैथ में लग गया, मेरा बच्चा ये। मैंने कहा ठीक है, बच्चे से बात कराएं। कितनी साथ ही बैठा हुआ है। दिस आई थॉट दिस वाज योर हस्बैंड। इसको बच्चा क्यों कह रही हैं आप? ही इज लाइक 6'6", ही इज 36, 6 फुट 6 इंच का, 36 साल का, इतनी सी अम्मी उसकी। मेरा बच्चा बोल रही है उसको। एंड आई से तुझे शर्म नहीं आ रही? तूने मेरा बच्चा बोल रही है। एंड इसे तो और क्या बोले सर? तो यही मसला है ना, तुझे समझ नहीं आ रही ये क्या हो रहा है? मैन चाइल्ड डिसऑर्डर। यू नो व्हाट अ मैन चाइल्ड इज? Biological man, psychologically child. Man child. Really? Has to be really good. बोले? आप कह रहे हैं कि माएँ जो हैं certain psychology की वजह से, अब्बू भी तो वो man child का बच्चा man child ही होगा। आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ, फिक्र ही ना करें। अभी मर्दों को कत्ल करने लगा, फिक्र ना करें, तसल्ली हो जाएगी आपको। I swear. Bulldoze all of the men. I'll do it for you. I will. I'm going to open science. Okay, this is. जब मैं अपनी opinion बताऊंगा, I'll quote you कि ये मेरी opinion है, मेरी राय है। ठीक है? Don't worry. मैं भी गांधी साहब को बहुत सुनता हूँ, फिक्र नहीं करें। ये मेरी राय है, बता दूंगा वहाँ पे। जहाँ पे साइंस है वहाँ पे साइंस बताऊँ, और जहाँ पे प्योर इस्लामिक लिटरेचर है आपको बताऊंगा अभी। डोंट वरी। ट्राई फैक्टा पूरा है। अपनी भी राय रखता हूँ मैं कुछ। वैसे तो मैन चाइल्ड नहीं था, तुक्का ही लग गए थे मेरे अल्लाह की तरफ से। कुछ चाचा ताया होता तो मैन चाइल्ड होता ना मैं। समझ रहे? रियली आओ। स्टार्टिंग पॉइंट अल्लाह ने हमारे डिजाइन में डाला है ना, बच्चे के लिए दी थी ना, कहा है ना हर बच्चे को हर्ट साइकोलॉजी में ही पलना जरूरी है। आप इन्फेंट को अकेला छोड़ सकते हैं? That's the question. Yes. How to stop the train? How it started, I mean, सबसे पहले किसी के साथ हुआ होगा तो उसने बच्चे के साथ किया होगा ना। अब्बू के साथ हुआ था। किसने किया? तीन बंदे जो मिल के करते हैं। नहीं बहुत ज़बरदस्त सवाल है। कॉज पे जा रहे हैं आप। 3 बंदे एक मिल के करते हैं। एक अब्बू, एक ये आपके प्रोफेसर या वेरिफिकेशन चाहिए होती है ना, और एक मौलवी। ये 3 है। इसके अलावा किसी की इक्विटी नहीं आपने डिक्लेयर की अभी? कोई है? बता दे। दोस्तों के साथ तो अब्बू को अब्बा करते ना हम, माने तो सही। दोस्तों के सामने बैठ के अब्बू हमेशा अब्बा बन जाते। यार अब्बा ऐसा है यार, क्या करें। दोस्त की तो पाकिस्तान लड़कियां नहीं करती, पता है? लड़के करते। They're gonna call you a nerd, man. Don't say that. Don't. I know you don't. It's a good thing. मैं अच्छाई नहीं कर रहा था इनकी। You and I on the same page here. What I'm saying is 3 बंदे equity सबसे ज़्यादा रखते हैं। मौलवी साहब जो भी बोलेंगे अल्लाह की तरफ से है। कोई मेरे मौलवी का नाम जिब्राइल है? बताएं तो सही, मेरे मौलवी साहब का नाम जिब्राइल है? नहीं है तो अल्लाह की तरफ से कैसे उसकी बात? मेरे मौलवी साहब का नाम अनायत हुसैन है, उनके मुंह से निकली हुई बात अल्लाह की बात कैसे हो सकती है? प्रूव करना पड़ेगा ना मौलवी साहब आपको, क्योंकि आपकी बातों के ऊपर तो उमर बिन खत्ताब भी नहीं पूरे उतर रहे। आपने तो डेफिनेशन ही बदल दी है। प्रूव करके बताता हूं मैं आपको, भी फिक्र नहीं करें।